सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक विवादित बयान दे दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो सुझाव देते हैं कि अगर कोई मंदिर पर गोमांस फेंके तो आप पोर फेंको, जिससे ये बराबरी पर आ जाए। हिमंता बिस्वा ने यह बयान हाल ही में सामने आए सांप्रदायिक तनाव के बाद दिया। साथ ही हिमंता ने कांग्रेस के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिसमें उसने इस पूरे मामले के लिए बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया था। हिमंता ने कहा कि अगर हिंदू कहीं मांस फेंकेगा तो वो गोमांस कभी नहीं फेंकेगा। हालांकि सीएम के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। रिकमेंडेशन है जे कोनबाई जदि गरु मांस थৈ आহে आपनालोके गाहरी मांस थৈ बराबर हो যাব। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। কথা যে এইটো হল রাহুল গান্ধীৰ মানসিকতা। যদি আমি কাটি মাংস থব লাগে আমি গাহৰি মাংস থম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ এটা পয়জনাছ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলোৱা এইবিলাক কথা। গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাবে যে হিন্দুৱে মাথাটো মছজিদত থব, বডিটো ক'ত থব। बयान आपने सुन लिया, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान क्यों दिया ये भी आपको बता देते हैं। बकरीद पर मंदिर के पास गोमांस मिला था। धुबरी में हनुमान मंदिर में गोमांस फेंका गया था। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ही गोमांस फेंकवाया है और इसी को लेकर के बड़ा पलटवार किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। और इस मामले में जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब जो बयान दिया है उस पर विरोधी पार्टियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। मॉर्निंग जी में अब एक नजर राज्यों की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी के कौशांबी में बेकाबू रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला, जहां कोखराज इलाके के ककोड़ा नेशनल हाईवे पर टायर फटने से एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में डंपर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अचानक ई रिक्शा में आग लगने से हड़कंप मच गया। गायघाट इलाके के बेरुआ में हुए इस ई रिक्शा अग्निकांड में एक महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं 6 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट के कारण आग लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। शेरखा गांव में प्रशासन ने नशा तस्कर के 2 मंजिला आलीशान घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, जो सरकारी पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक नशा तस्करी में शामिल 2 भाइयों ने नशीला सामान बेच करके ये पूरा का पूरा आलीशान मकान खड़ा किया था, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया है। यूपी के बलिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां डीएम से मिलने पहुंची एक महिला ने कहा कि साहब अभी मैं जिंदा हूं और अपने जिंदा होने का सबूत डीएम के सामने पेश किए। महिला ने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा बरेली राजमार्ग 530B पर चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया और सड़क निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हेमा मालिनी ने परियोजना की गुणवत्ता और समयबद्धता पर खास जोर दिया और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।